नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डियर अभी भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हमारा नाम है अभिषेक और हम आपके लिए यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वह आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वह आपका यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जो भी अभी हाल या फिलहाल में जो भी करंट का न्यूज़ चल रहा है, सभी करंट का न्यूज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज आपको अगर कैसे भी मिल रही है और कहीं से मिल रही है, आपके लिए ज़रूरी तो है ही है। और आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन या प्रश्न आपका यहाँ से बनता है तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे पता रहेगा। ठीक है, तो जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, यहाँ पर आपको जो पीडीएफ है, ठीक है ना, जो हैंड रिटन नोट्स हो जाते हैं, वे सारे ही नोट्स आपको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, कोई उसका कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आप एमटीएस और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो आपके लिए अपलोड करेंगे पीडीएफ अपलोड करेंगे। ठीक है, जिसमें जितने के जितने वन लाइनर क्वेश्चन है जीएस के, वह सारे ही क्वेश्चन का आपको यहाँ पर संग्रह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग हमसे यहाँ पर जुड़ जाइएगा। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर हो जाता है, कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब जानेंगे कि आज आप यहाँ पर अभी आप कुछ यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे। आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, पाकिस्तान के मैप का देख रहे हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान के जो भी हाल ही फिलहाल में जो यहाँ पे पीएम बने हैं उनका भी फोटो देख रहे हैं आप। ठीक है, और आप यहाँ पर किसका फोटो देख रहे हो, तो आप देख रहे हो सर सिंध, जो कि पाकिस्तान में, आप इसका फोटो देख रहे हो। बोलो सर हाँ हम देख रहे हैं। ठीक है ना, और ऊपर हम यहाँ पे फोटो देख रहे हैं कि जो सिंध के लोग हैं वो हाथ में क्या लिए हैं, यहाँ पे मोदी जी का फोटो लिए हैं। ठीक है, पुतिन का फोटो लिए हैं। तो क्यों लिए हैं, क्या है इसके पीछे का रीजन या फिर क्या वजह है जो इस तरीके की वहां पे घटनाएं, सारी की सारी घटनाएं हो रही हैं। अब वीडियो को सबसे पहला चीज़ तो सभी लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको एवरेज ड्यूरेशन पता चलता है कि कौन वीडियो कितना देख रहा है, वे सारी ही चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये आपके नॉलेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहला चीज़ अगर हम बात करते हैं तो सभी को यह चीज़ पता है कि सर जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कैसा, आप बोलोगे तो भाई फेल्ड कंट्री है। ठीक है ना, कैसा है आपका, तो आप बोलोगे सर पाकिस्तान जो हो जाता है वह एक प्रकार से हमारा कैसा हो जाता है, फेल्ड कंट्री हो जाता है। तो इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है सर, ये फेल्ड है। अब यहाँ पर हमारी बात को समझिए। अभी आपने हाल फिलहाल में एक खबर जरूर सुना होगा, आपने खबर में सुना होगा कि पाकिस्तान के सिंध में क्या हो रहा है, पीएम शहबाज शरीफ जो है उनको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये प्रोटेस्ट कब से स्टार्ट हुआ और क्यों हो रहा है, इसके पीछे हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आप सिंध देश के बारे में यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका क्या हो जाता है, सिंध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए ये क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे सिंध हो जाता है। और ये क्या हो जाते हैं, सिंध के लोग हो जा रहे हैं, ये आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान के पीएम है उनके खिलाफ अभी यहाँ पर काफ़ी जोरों शोरों से प्रोटेस्ट चल रहा है। और बोला जा रहा है कि हमको यहाँ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि हमने कभी भी अपने यहाँ पे सिंध को कभी यह नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के हिस्से में हैं। ठीक है, अगर इससे पहले हम लोग बात करते हैं तो इस चीज़ को याद रखिए कि प्रोटेस्ट जो है क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक फोटो देखे होंगे, ये फोटो आपके सामने है। ठीक है ना, अब ये कौन हो जाते हैं, देखिए बेसिकली अगर इनके बारे में बात करते हैं तो ये आपके मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म के क्या बोले जाते हैं, फाउंडिंग फादर बोले जाते हैं। ठीक है, और इनके नाम के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका नाम आपका हो जाता है सेन जीएम सैयद। ठीक है ना, तो इनको नोट कर लीजिएगा, इनका नाम सबसे पहले नोट करिएगा। इनका नाम क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर अगर इनके नाम के बारे में नोट करते हैं तो सेन जीएम, ठीक है ना, सैयद, ये क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है। और ये किसके फादर बोले जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म के ये आपके फाउंडिंग फादर भी बोले जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वह पता है क्यों हो रहा है, वह आपका 119वीं एनिवर्सरी पर हो रहा है इनकी। ठीक है, और इनकी ही एनिवर्सरी पर क्या करवाया गया है, ऑर्गेनाइज भी करवाया गया। और इनकी कौन सी एनिवर्सरी है, तो आप बोलोगे सर 119वीं एनिवर्सरी है। ठीक है, अब अगर इनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झड़प भी देखने को मिली है, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झड़प क्यों देखने को मिली है,
देखिए बेसिकली क्या कहना है, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस हो जाती है, ठीक है ना। इसका क्या कहना है, सबसे पहले तो ये समझिए, इस प्रोटेस्ट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका साफ साफ कहना है कि जो हमारे सिविलियंस हैं उन पर क्या करा गया है, तो उन पर आपका गोली चलाया गया है, फायरिंग चलाया गया, तो इसमें काफियों को तो कैद कर लिया गया है, काफी जो है उनको मार भी दिया गया है। तो ये सारा जो एक्टिविटी हो रहा है वह किसकी तरफ से हो रहा है, तो पाकिस्तान की यहाँ पे पुलिस की तरफ से पूरा एक्टिविटी हो रहा है, और यही एक्टिविटी पाकिस्तान की यहाँ पर मिलिट्री की तरफ से देखने को भी मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि वहां पे हालात जो हैं कितने ज्यादा खराब है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोक देंगे फायरिंग या फिर आप ये उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपन फायरिंग कर रहे हैं। अगर उनको कोई व्यक्ति बाहर दिखता भी है, मान लो कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी क्या होता है, उसको गोली मार दिया जाता है, क्योंकि वह सिंध का रहने वाला है। और बेसिकली दूसरा बात क्या है कि अगर वह सिंध का रहने वाला है, चलो ये तो बात ठीक है, अगर वह मुस्लिम नहीं है, अगर वह नॉन मुस्लिम है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा इस बात को कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं सिंध के अंदर, ठीक है, हम आपको सिंध के बारे में बता रहे हैं कि सिंध के अंदर जो लोग रहते हैं वह लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके हिंदू होंगे, ठीक है, हिंदू भी हैं वहां पर, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह के आपको वहां पे व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अगर वह हिंदू नहीं है तो उनके ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, गोली चला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि उनका क्या इस समय हाल है, किस तरीके से उन पर बीता जा रहा है, ठीक है। अब इतना तो सभी को क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाता है, तो इन्हें जबरन पाकिस्तान में बेसिकली मिलाया गया था, या फिर ये समझ सकते हो अपना हिस्सा बनाया गया है। आज़ादी के समय में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हो कि अभी जो रिसेंटली आपका जो मांग चल रहा है, ठीक है ना, सिंध हो जाता है, बलूचिस्तान हो जाता है, ठीक है, साथ ही साथ में कौन सा हो जाता है, सिंध, बलूचिस्तान। तो इन सभी जगह आपका क्या हो जा रहा है, एक आवाज उठ रहा है कि भाई हमको पाकिस्तान से अलग होना, हमको पाकिस्तान के चंगुल से यहाँ पर बाहर जाना है। तो ये जो आप वर्ल्ड सिंधी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस को जो आप देख रहे हैं, ये क्या कर रही है, यही प्रोटेस्ट को करवा रही है, और यही मेन वहां की क्या हो जाती है, लीडरशिप पार्टी भी हो जाती है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखोगे क्या कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि वहां पे प्रोटेस्ट को कौन करवा रहा है, तो आप याद रखोगे एक आपकी कांग्रेस यहाँ पर जस्ट लाइक दैट कांग्रेस बनी हुई है, जिस कांग्रेस का क्या नाम हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस हो जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा वहां पर जो प्रोटेस्ट है वह सिंधियों के द्वारा करा जा रहा है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो बेसिकली क्या हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान को आपका एक फेल्ड कंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि उसका जो हर एक स्टेट है, मान लो अगर कल को हम बात करते हैं, एक कोई भी XYZ कंट्री ले लेते हैं, आप किसी को फेल्ड कब बोल सकते हो, आप उसको दो ही कारणों से फेल्ड बोल सकते हो, ठीक है। आप किसी को जीवन में फेल्ड कब बोलोगे, या तो वह अपने ही संबंध, ठीक है, अगर मान लो अपने लोगों से अगर वो संबंध अच्छे नहीं बना पा रहे तो बोल दोगे आप कि भाई तुम जीवन की रेस में कितना भी आगे निकल गए हो, लेकिन आप रहे तो फेल के फेल ही। लेकिन इनका क्या है कि जीवन की रेस में भी आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है ना, आतंकवाद की रेस में भले ही आगे बढ़ गए हैं, लेकिन रहे तो फेल के फेल ही है, क्योंकि इनका क्या हो जा रहा है, बलूचिस्तान जो है, और यहाँ तक कि आप POK को मान के चलिए, POK खैबर पख्तून हो जाता है, सिंध हो जाता है, सभी क्या कह रहे हैं कि भाई हमको पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमको आज़ादी दो। और जो सिंध और बलूचिस्तान का साफ साफ कहना है कि हमको आज़ादी दे दीजिए, और हम आज़ादी के बाद पाकिस्तान को छोड़कर हम जो मिलना चाहते हैं भारत में मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर से समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, ठीक है। चलिए ये सब तो बात की बात रहती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सिंध का सबसे पहला रेफरेंस कहाँ पर मिलता है, ठीक है ना, देखो ये जो सिंध आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मैप देख रहे हो, ठीक है, तो ये किसका मैप हो जाता है, तो आप बोलोगे सर ये पाकिस्तान का मैप हो जाता है। यहीं पर आपको क्या दिख जाता है, ये जो आपको एरिया दिख जाता है वह आपको किसका एरिया दिख जाता है, ये आपको सिंध का एरिया दिख जाता है, ठीक है। अब सिंध का जो सबसे पहले, ठीक है ना, नाम आया कहाँ पर है, तो हम आपसे पहले भी बोले हैं, ठीक है, हजारों बार भी बोले हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वो हमारा बहुत ज्यादा विशाल था, ठीक है ना। आप इतना समझ के चलो कि अगर हम लोग नाम यहाँ पर ले रहे हैं तो इसका रेफरेंस जो सबसे पहले देखने को मिलता है वह आपका महाभारत में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि सिंध के राजा जयद्रथ, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, तो आप बोलोगे सर हम बिल्कुल सुने हैं सिंध के राजा जयद्रथ के बारे में। तो जब आप सिंध के राजा जयद्रथ के बारे में सुने हैं तो उनका यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। और आप ये भी समझ सकते हो कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी कहाँ की बोली जाती है, तो सिंध की सिविलाइजेशन जो है वह आपकी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन बोली जाती है ना। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कहाँ की हो जाती है, तो बोलोगे आप सिंध की सिविलाइजेशन जो है वह आपकी यहाँ पर सबसे ज्यादा पुरानी बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका महाभारत, ठीक है ना, जो महाभारत में थे, ठीक है ना। महाभारत में कौन थे, तो जयद्रथ जो हो जाते हैं वह यहीं के आपके राजा थे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा।
अब अगर इसके बाद बात करते हैं कि सर ठीक है यहाँ पर इतना सब देखने को मिल गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर समझिए। तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्या हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी आपकी हिंदी में अगर बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बच्चा आप बोलोगे कि सर इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो आज तक की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आप कहोगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो एक नदी भी बहती है जिसको सिंधु नदी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि आपकी एक नदी भी बहती है, इस नदी को आपका क्या बोला जाता है, तो आपका सिंधु नदी बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, आपका सिंधु नदी बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आपका यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर काफी दो प्रसिद्ध आपके वो भी हो जाते हैं। अगर बात करते हैं तो यूनेस्को के द्वारा आपका यहाँ पे एक तो मैकली नेक्रोपोलिस और मोहनजोदारो, ठीक है ना, ये दो प्लेसेस भी आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित भी करे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या आ जाता है आपका यहाँ पे, देखिए अब ये जो आप मैप देख रहे हो ये कब का मैप है, तो ये अलेक्जेंडर जो आपका हो जाता है। ठीक है ना, अगर बात करते हैं पर्शियन रूलर था अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर का क्या था, इस सिंध पर राज था। ठीक है, सबसे महाभारत के बाद जो आपको देखने को मिलेगा तो अलेक्जेंडर का देखने को मिलेगा। अलेक्जेंडर का क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ पे सिंध तक का हिस्सा देख रहे हैं, जो आपका क्या हो गया यहाँ पे आपका बैगनी कलर से, पूरा का पूरा बैगनी और ब्लू कलर से जो आपका यहाँ पे फिलअप है, तो इस पूरे हिस्से पर किसका राज था, तो आप इस चीज को याद रखोगे कि महाभारत के बाद जो यहाँ पर जानने को मिलता है तो किसके समय में, तो वह आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय में जानने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर तब एक राजा हुआ करता था। ठीक है ना, वो एक आपका हिंदू राजा था। ठीक है ना, क्या था, आपका एक हिंदू राजा था। तो यहां तक क्या हो जाता है कि अगर बात करते हैं तो उस समय पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके हिंदू लोग रहा करते थे सिंधु में। ठीक है ना, कौन रहा करते थे, तो आप बोलोगे सर अगर उस समय की बात कर रहे हैं तो उस समय में यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके जो रहा करते थे वह हिंदू ही लोग रहा करते थे। कहां पे आपका, ठीक है ना, तो याद रखिएगा हिंदू लोग रहते थे सिंध में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पहली चीज तो हिंदू लोग रह रहे हैं। ठीक है, और यहां पर से समझते हुए चलिए कि इसके बाद जो आपका यहां पर देखने को मिलता है अलेक्जेंडर के बाद में, तो अलेक्जेंडर के बाद में आपके यहां पे मौर्य एम्पायर देखने को मिलता है। मौर्य एम्पायर किसका था, तो यह है आपके चंद्रगुप्त मौर्य का था। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे शासनकाल चल रहा है तो उसी समय में एक बुद्धिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बुद्धिस्ट जो आपके लोग हो जाते हैं वह भी यहाँ आते हैं। ठीक है, किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य का आप यहाँ पे शासनकाल के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने मेंशन भी है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर दूसरा बात करते हैं तो कहां से कहां तक इनका जो था शासन पूरा फैला हुआ था, देखिए तो इनके कवरअप क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर सिंध आ रहा है। ठीक है, और इन्हीं के समय में बुद्धिस्ट जो यहाँ पे एक तरीके से हो जाते हैं, जो आप देख रहे हो, ये जो फोटो देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये वाला जो आप फोटो देख रहे हो तो ये किसकी हो जाती है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की हो जाती है। जो यहाँ पे किसके समय में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आर्किटेक्चर था। ठीक है, कहां पर, सिंधु में ही। तो आप समझो कि सिंधु का यहाँ पे कितना पुराना हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जब इतना आप जानोगे सिंधु के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट तक तो आप लोग को सभी को पता चल गया है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, तो अरब में आपके एक प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है ना, अरब से कौन आ जाते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद आ जाते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो अरब के लोग हो जाते हैं वह क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आप समझिए कि एक्सपेंड करते हैं अपने राज्य को। ठीक है, और उनके फिर हाथ में क्या आ जाता है, सिंध आ जाता है। लेकिन उस समय पे क्या हो जाता है, तो एक चीज को याद रखिएगा, जब अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना ग्लोब, ठीक है, ये जो ग्लोब देख रहा हूं, तब जब यहाँ पे अरब के लोगों के द्वारा कब्जा किया जाता है तो वहां पर आपके क्या हो जाता है, एक तरीके से ब्राह्मण, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्राह्मण राज हुआ करता था। ठीक है ना, कहां पर, सिंध पर। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे अरब के लोगों का राज हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो आपका सिंध का नाम बदल जाता है, सिंध को क्या बोला जाता है, तो सिंध में क्या हो जाता है, यहीं पर से जो आपका क्या हो जाता है, पहली बार किसके कदम पड़ते हैं, इस्लाम के कदम पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर नोट करोगे क्या कि पहली बार आपके यहाँ पर क्या पड़ गए हैं, इस्लाम के कदम पड़ गए हैं। और सिंध का जो है वह आपका नाम भी बदल जाता है। और सिंध के नाम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंध का नाम समझिए बदल कर पता है क्या हो जाता है, गेटवे ऑफ इस्लाम या फिर बाबुल इस्लाम भी बोला जाता है। ठीक है ना, सिंध को क्या बोला जाता है, बाबुल इस्लाम या फिर गेटवे ऑफ इस्लाम भी बोला जाता है। तो यहां पर इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, बाबुल ऑफ इस्लाम या फिर आपका यहां पे गेटवे ऑफ इस्लाम।
ठीक है ना, ये नाम जो है बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अरब के लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पूर्ण यहाँ पे सिंध पर अधिकार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद कहाँ पर सिंध का नाम देखने को मिलता है, तो मुगल साम्राज्य के में जब शासनकाल आता है तो यहाँ पर किसका नाम देखने को मिलता है, सिंध का नाम देखने को मिलता है। और इस चीज को याद रखेंगे आप कि यहाँ पर जो अकबर का जन्म हुआ था वो भी आपका कहाँ पर, सिंध के ही राजा के घर में, राजपूत राजा के घर में आपका अकबर का जन्म भी होता है। ठीक है, फिर कहां पर जाके, तो बेसिकली समझते हुए चलिए कि फिर उसके बाद जो हो जाता है कि मुगल साम्राज्य सिंध से खत्म होता है कब, आपका बैटल ऑफ तालपुर में। ठीक है ना, जब बैटल ऑफ तालपुर होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, एक तरीके से यहां पे खत्म हो जाता है किसका, मुगल का राज खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो मुगल का राज कब खत्म होता है, तो यहां पर नोट करिएगा, बैटल ऑफ तालपुर से। ठीक है, चलिए, तो इतना तो हो जाता है कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा ये आपका कितना था, तो ये आपका सिंध का हिस्ट्री था। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सिंध। देखिए, सिंध जनरेट्स 63% ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू। जो पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से 60% भाग किसका हो जाता है, तो उसमें से 63% जो भाग है वह आपका कितना हो जाता है, तो ऑलमोस्ट समझ के चलिए ये सिंध का ही हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी दैट लिव्स इन द सिंध। मतलब कहने का यहाँ पर है कि यहाँ पे हिंदू भी रह रहा है, आपका सिख भी रह रहा है, ठीक है, जैन भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे मुस्लिम ही पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो यहाँ से आप क्या जानते हो कि जो आपका बलूचिस्तान, खैबर पख्तून और पंजाब और सिंध, ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं, चार आपके पाकिस्तान के समझ सकते हो एक ऐसी जगहें हैं या फिर पाकिस्तान के आपके ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल वे से और ज्योग्राफिकल वे से काफी ज्यादा यहाँ पे मदद कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान भी यहाँ पर बोल रहा है कि हमको भाई आजादी दे दो, हमको नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और सिंध भी बोल रहा है। अब सिंध किस बिहाफ पे बोल रहा है, तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि हर कोई अगर कोई भी सवाल उठा रहा है तो उसका कोई यहाँ पे बिहाफ भी होगा कि भाई हम इस बिहाफ पे बोल रहे हैं। ठीक है, देखो सिंध के बारे में बात करते हैं तो ये एक आपका एक ऐसा एक समझते हुए चलिए कि एक ऐसी जगह है जहां पे हर तरह का व्यक्ति रह रहा है। और यहां पर हो क्या रहा है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम है तो सबसे पहला चीज क्या करा जा रहा है कि उसकी जो जमीनें हैं उसको अपने हाथ में लिया जा रहा है। और जो जमीनें लिया जा रहा है तो यहां पर समझिए कि उनको उसका एक तरीके से ये मान के चलिए कि उसको राशि भी नहीं दे रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारा जमीन खरीदा है। कब खरीद रहे हैं वो जमीन, अगर कोई भी यहाँ पे मुस्लिम बनने से मना कर देता है। अब उनका कहने का मतलब है क्या कि मान लो वो जो जमीनें हैं वो तो इनके परदादा दादा कितनी पुरानी हो जाएंगी, अब उनकी यादें उस जगह से जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब उनका ये कि पहले इनकी यादें खत्म करते हैं फिर इनको खत्म करते हैं। तो बात को समझिए, अगर कोई भी मुस्लिम नहीं बन रहा है तो उसके साथ इस तरीके का बिहेव वहां पर करा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो यहाँ पर सवाल उठाएगा ही उठाएगा। तो यहीं से क्या हो जाता है, आपका जो एक तरीके से सिंध जो है वो बोल रहा है कि हमको आजादी चाहिए है। 1947 में जब आप जाएंगे, ठीक है ना, तो 1947 में सिंध की जो आपकी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि किस में आना चाहती थी, जो आपकी इंडिया में आना भी चाहती थी। और अगर हम लोग क्लियर कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो आपका एक प्रकार से आज भी उन्होंने ये बोल रखा है कि 1947 से लेके अभी तक हम ये बात को साफ मना किए हैं कि हम सिंध में नहीं पाकिस्तान में नहीं जुड़े हैं, हम एक अलग राज्य हैं, हम एक अलग राज्य हैं और हम सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ आना चाहते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है ना, कि बेसिकली क्या हो जा रहा है कि जो उनका लैंग्वेज है, जो सिंधी लैंग्वेज है, जो उनका कल्चर है, जो इस तरह से वो रहते हैं, वो सभी कुछ यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा खत्म करा जा रहा है। और कहने का मतलब वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही हर जगह पर एक प्रकार से वो अपना वर्चस्व जताना चाह रहे हैं सिंध पर भी। लेकिन यह चीज वहां पर हो नहीं पा रहा है, इसलिए डे बाय डे वहां पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। और इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे तो जीएम सैयद जो हम जिसका फोटो आपको शुरू में दिखाए थे वही क्या बोले जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट है आज से कम लगभग 119 साल पहले ये जो है प्रोटेस्ट आपका स्टार्ट करा गया था कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ जाकर मिलना चाहते हैं। तो इस चीज को समझिए कि वहां पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और कब से हो रहे हैं और रीजन क्या है और सिंध की यहाँ पर जो हिस्ट्री क्या है। तो ये सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताए हैं और आई होप सो कि आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सभी लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करके जरूर बताएंगे कि आपको ये जो सारी की सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।